जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केवीएस पीआरटी यानी प्राथमिक टीचर की 8th पे कमीशन के अनुसार सैलरी कितनी बनेगी उसके विषय में हम लोग जानेंगे। और पहले एक बार 7th पे के अनुसार एक नया रिक्रूट जो केवीएस में प्राइमरी टीचर ज्वाइन करता है उसकी सैलरी कितनी बनेगी, और अगर वही व्यक्ति 8th पे कमीशन के अनुसार जनवरी 2026 में ज्वाइन करेगा तो उसकी सैलरी कितनी बनेगी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 7th पे कमीशन में हम लोग देखेंगे। 7th पे कमीशन के अनुसार 4200 ग्रेड पे की जॉब होती है केवीएस पीआरटी की, और इसमें बेसिक पे आपकी होती है 35,400 रुपये, जिसमें आपको वर्तमान डियरलेंस अलाउंस जो है वो मिलता है 53% इस बेसिक पे का, तो 18,762 रुपये और मिलते हैं। अब यहाँ पर बात आती है एचआरए की। तो एचआरए में जो एचआरए है वो एक्स वाई जेड 3 कैटेगरी में मिलता है। एक्स जो है वो मेट्रो सिटीज़ में मिलता है, जैसे दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कोलकाता हुआ, चेन्नई हुआ। यहाँ पर एक्स सिटीज़ जो हैं उनको 30% डीए मिलता है, एचआरए मिलता है। वाई सिटीज़ जो उससे थोड़ा सा लोवेस्ट हैं और जो नॉर्मल ज़िले हैं उनमें 10% मिलता है। तो हम एचआरए को 30% के हिसाब से लेकर चलते हैं, और 30% यानी कि उन व्यक्तियों की सैलरी होगी ये जो मेट्रो सिटीज़ में जॉब कर रहे हैं। ये 30% एचआरए जोड़ेंगे जो कि मेट्रो सिटीज़ में जॉब कर रहे होंगे। तो देखते हैं, तो 30% जोड़ेंगे एचआरए तो 10,620 रुपये हाउस रेंट अलाउंस मिलता है इनको। उसके बाद आते हैं तो टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस के तौर पर क्या होता है कि 3600 रुपये मिलता है, और इसका जो भी महंगाई लग रही हो, जैसे डियरलेंस अलाउंस इसमें 53% है तो 3600 का 53% ऐड होगा इसमें, यानी टोटल 5500 रुपये के आसपास ये मिलता है। तो एक नए रिक्रूट की केवीएस पीआरटी में सैलरी इस समय बनती है 70,290 रुपये। ये पहली सैलरी होगी आपकी। अब इसी में हर साल जो है इंक्रीमेंट लगता जाएगा, 3%, 2%, 3%, तो वो सैलरी आपकी बढ़ती जाती है। तो पहली सैलरी ये बनेगी अभी 7th पे के अनुसार, और इसमें एनपीएस जो है वो 10% कटता है और 14% सरकार अपनी तरफ से मिलाती है, जो कि भविष्य में आपको ये मिलता है। तो जो डिडक्ट होता है वो डिडक्ट होता है 7,029 रुपये, 70,290 रुपये का 10%। तो आपके हाथों में जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 63,261 रुपये 7th पे कमीशन के अनुसार, यानी ये आज की डेट में इतनी सैलरी, पहले मंथ की सैलरी इतनी मिलती है नए रिक्रूट को। अब 8th पे कमीशन के अनुसार यही सैलरी कितनी हो जाएगी आइए जानते हैं। तो 8th पे कमीशन में जैसा कि फिटमेंट फैक्टर पर अभी काम चल रहा है कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए, तो इस पर क्या होगा कि हमें ऐसा लगता है कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 यानी 3 गुना वाला फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाएगा। तो हम लोग 3 गुना वाले पर काम करते हैं और देखते हैं कितनी सैलरी बन रही है। तो बेसिक जैसा कि 35,400 वर्तमान में है नए रिक्रूट का, तो जो भी आपकी बेसिक है उसका आप 3 गुना कर दीजिए। तो 35,400 का 3 गुना 1,06,200 रुपये ये आपकी बेसिक हो जाएगी। उसके बाद इसमें डीए जो होता है, डीए आपको 0% मिलेगा, क्योंकि आप नए वेतनमान को ले रहे हैं तो आपको डीए जो है वो 0% हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो एचआरए है अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो जो एचआरए है वो 30% मिल रहा है, ठीक है। तो 30% एचआरए मेट्रो सिटीज़ का एचआरए जोड़ा है मैंने, तो 1,06,200 रुपये का 30% 31,860 रुपये होगा। तो ऐसा हमने जोड़ लिया, ठीक है। अब टीए जो है अभी जो मिल रहा है वही हम जोड़ लेते हैं, तो ग्रास सैलरी हमारी बनती है 1,43,568 रुपये, यानी कि नए रिक्रूट की सैलरी 8th पे कमीशन के अनुसार पहली सैलरी मिलेगी 1,43,568
₹5,568 ये सैलरी होगी। अब डिडक्ट क्या होगा, तो एनपीएस का 10% के हिसाब से जब डिडक्ट होगा तो ₹14,356 एनपीएस कट जाएगा। तो आपके हाथों में जो नेट सैलरी आएगी 1,29,211 आएगी। तो इतनी सैलरी आपको 8th पे कमीशन के अनुसार मिलेगी। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले वाले पेज पे देखा जाए तो 7th पे कमीशन के अनुसार ग्रास सैलरी बन रही थी ₹70,290, जो कि सीधे दोगुना हो रही है, लगभग दोगुनों से भी ज़्यादा हो रही है 8th पे कमीशन में ₹1,43,568। ठीक है, तो ये रहा केबीएस पीआरटी की सैलरी का डेटा 8th पे कमीशन के अनुसार। तो ऐसे ही 8th पे कमीशन के अनुसार अगला वीडियो हमारा जो होगा वो यूपी बेसिक एजुकेशन पर होगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग सूर्या क्लासेस पे बने रहिए।